Hello students, a very good evening and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. We were discussing about class 9 chapter 8 motion. हम लोग motion chapter को पढ़ रहे थे. We have done 5 lecture of motion chapter and it is the lecture number 6. हम लोग 5 lecture पहले ही पढ़ चुके हैं. अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट ने अभी तक 5 लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए YouTube पे सर्च कीजिए एक्सपर्ट ब्रेन कोचिंग सेंटर. वहाँ पे टॉप पे मिलेगा आपको एक्सपर्ट ब्रेन का प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए तो आपको एक फोल्डर खुल के मिलेगा जिसका नाम होगा क्लास 9 चैप्टर 8. उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको सीक्वेंस में लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 मिल जाएगा. पहले आप वो लेक्चर को देखिए तभी आप इस लेक्चर के अंदर में आइए. ठीक है, पहले आप कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए. ठीक है, तो आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो टोटली बेस्ड होगा न्यूमेरिकल बेस्ड. ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं. और जो मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल लिया है वो लिया है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का वो हमारा है 3rd और 4th क्वेश्चन है. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल जो है स्कूल जा रहा है, कंप्यूट्स दी एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर. अब्दुल है, ये अब्दुल का घर है, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये अब्दुल का होम है और ये अब्दुल का स्कूल है. ठीक है, और अब्दुल जाता है स्कूल, उसकी जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं V1 है. घर से स्कूल जो जाता है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर. फिर बोलता है क्या है, ऑन हिज रिटर्न, जब वो स्कूल से वापस आता है, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप एलोंग द सेम रूट, वो सेम रास्ते से वापस आता है, देयर इज लेस ट्रैफिक, जब वो वापस आता है तो उसको ट्रैफिक कम मिलता है. द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर. जब ये अब्दुल जो है स्कूल से वापस आता है, ट्रैफिक कम होने की वजह से इसकी स्पीड बढ़ जाती है, जिसको मैं बोल दिया V2. वो कितना दिया हुआ मेरे को 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, अब्दुल के ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी. तो देखो जो डिस्टेंस जाने का होगा, जाने में होगा, वही डिस्टेंस आने में होगा. हम डिस्टेंस को मान लेते हैं कैपिटल D. ठीक है, डिस्टेंस क्या मान लिया हमने, कैपिटल D. जाने वाले टाइम को मैंने मान लिया T1 और आने वाले टाइम को मैंने मान लिया T2. एनी प्रॉब्लम, जाने वाले टाइम को मैंने मान लिया T1 और घर से स्कूल जाने में जो टाइम लगा उसको मैंने मान लिया T1 और स्कूल से घर आने में जो टाइम लगा उसको मैंने मान लिया T2. कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आ जाओ, जो हमसे पूछा है वो लिखो, व्हाट इज द एवरेज स्पीड. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखाया था कि जो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ये हमारा फॉर्मूला होता है. एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस जाने में लगा उसको मैंने सपोज कर लिया कैपिटल D और जो आने में लगा वो भी डिस्टेंस कैपिटल D ही रहेगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम टेकन. जाने में टाइम मैंने माना T1 और आने में टाइम कितना लगा T2. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, T1 और T2 की वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, ये देखो, हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये हमारा फॉर्मूला होता है, सबको पता है. टाइम निकालना मेरे को यहां से है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे T1 और T2 को निकालने के लिए. अगर मैं T1 को फाइंड करना चाहूं तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को क्या माना हम लोगों ने, कैपिटल D और स्पीड क्या है 20. यहां से हमारे T1 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, T1 इज इक्वल टू D अपॉन 20. ठीक है, उसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे T2 को लेके आएंगे, डिस्टेंस वही रहेगा सेम कैपिटल D, स्पीड कितनी है 30. ठीक है, T1 T2 की वैल्यू आ गई. अब ये T1 T2 की वैल्यू को हम यहाँ पुट अप करेंगे, ये T1 T2 की वैल्यू को यहाँ पुट अप करेंगे. देखो D प्लस D क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा और लेफ्ट साइड में जो एवरेज स्पीड रहेगा. T1 की वैल्यू पुट अप करो, T1 की वैल्यू कितनी है D अपॉन 20
प्लस d अपॉन 30। मैंने क्या किया, t1 और t2 की वैल्यू को पुट अप कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। कहाँ पर सोल्व करेंगे, इधर कर देते हैं, ठीक है। तो देखो जब ये दोनों का एलसीएम लोगे 20 और 30 का तो कितना आएगा, 600 आएगा। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 2d अपॉन में 600, 20 से डिवाइड करोगे यहाँ जाएगा हमारा 30d प्लस 30 से डिवाइड करोगे 20 आएगा तो आ जाएगा 20d। एनी प्रॉब्लम नो। और लेफ्ट साइड में वही है एवरेज स्पीड। ये आ गया हमारा 2d अपॉन में 600 नीचे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 600 यहाँ जाएगा। और 30d प्लस 20d कितना हो जाएगा, 50d हो जाएगा। ये सुनो, अब ये d से ये d कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 12 टाइम्स में आता है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 12 टू कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। हमारी एवरेज स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। अगर आप चाहते हो इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूँ, अब 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहले आप इस कंसेप्ट को पकड़िए कि हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको देखिए, नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2। इस न्यूमेरिकल का कीजिए, पहले आप न्यूमेरिकल को नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। जब आपसे न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होता है तब आप हमारे सॉल्यूशन को देखिए। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को ढंग से पढ़िए। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कोई मोटर बोट है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है फिर वो चलना शुरू कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो सबसे पहले आप लिखो गिवन वैल्यू। तो गिवन वैल्यू में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कि u कितना है, 0 है, ठीक है। ऑन ए लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। हमें a की वैल्यू गिवन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फॉर 8 सेकंड, टाइम दिया हुआ है 8 सेकंड, ठीक है। हमसे पूछा है हाउ फार बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बोट 8 सेकंड के अंदर में, मींस हमसे पूछा है s, ठीक है। अब आप क्या करो, सबसे पहले आप रफ में साइड में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो। अभी आप न्यूमेरिकल के बिल्कुल बेसिक पे हो, अभी शुरुआत किया है आपने न्यूमेरिकल करना, तो आप पहले अपनी हैबिट बनाओ। देखो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हमारा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2s। अब देखो कि ये 3 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन यूज होगी। तो देखो हमें निकालना है s। s पहले वाले फार्मूला में तो s है ही नहीं है, ये फार्मूला इस्तेमाल ही नहीं होगा। अब बात करो सेकंड और थर्ड की, चाहे तो सेकंड यूज होगा नहीं तो थर्ड यूज होगा, है ना, क्योंकि तो इसमें भी s का टर्म है, इसमें भी s का टर्म है। s निकालना मेरे को, तो देखो गिवन क्या है UAT। अगर मैं इस फार्मूले को यूज करूं तो इसमें तो हमें v भी नहीं पता है, s भी नहीं पता है। सिंगल इक्वेशन में 2 वेरिएबल दिया हो, मतलब 2 वैल्यू नहीं दी हो, तो हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल नहीं होगा, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। कैसे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू 0 गिवन है, टाइम दिया हुआ है 8 सेकंड, a भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, सारी वैल्यू गिवन है। आप पुट अप करो, आंसर आ जाएगा। देखो s इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0, टाइम कितना दिया हुआ है 8 सेकंड, प्लस 1/2 इंटू a की वैल्यू कितनी दी है 3, t स्क्वायर, t का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पार्ट तो 0 आ जाएगा, 1/2 इंटू में 3, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 2 की टेबल में 64 कितने बार में आता है, 32 टाइम्स है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 6, 3 3 9, हमारा आ गया डिस्टेंस ट्रैवल कितना आ गया 96 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। फिर वही कीजिएगा, न्यूमेरिकल जैसे ही मैं लिखूंगा आप उसको पॉज कीजिएगा, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। जो न्यूमेरिकल क्या है हमारा, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increases uniformly at the rate of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले क्या करो, जो न्यूमेरिकल में बोला है वो आप
पहले फिगर में बनाओ। हमें क्या बोला है, ए बॉल इज ड्रॉप जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। देखो ये कोई हाइट है, कितने मीटर की है, 20 मीटर की। अब यहां से बॉल को गिराया जाता है जेंटली, जेंटली मतलब सिर्फ बॉल है ये, बॉल को इस तरीके से छोड़ दिया जाता है। जेंटली का मतलब कोई ताकत नहीं लगाया जाता, सिर्फ यूं ही छोड़ दिया जाता है इस तरीके से। जब बॉल को जेंटली छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो वहां पे जो बॉल की वेलोसिटी होती है वो होती है 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बॉल कितनी है, 0 है। और हमें हाइट दिया हुआ, हाइट का मतलब ये ग्राउंड से कितने ऊंचे पे खड़े हम लोग हैं, कहां से इसको ड्रॉप किया जा रहा है। तो ये क्या हमारा, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर पूछा विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। जो ये बॉल है वो किस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पे आके गिरेगा, ये बॉल किस वेलोसिटी के साथ आके ग्राउंड पे गिरेगा। मतलब ये v u है, ये क्या हो जाएगा v, हमसे v पूछा है, फाइनल वेलोसिटी। और क्या पूछा है, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी देर बाद बॉल यहां से यहां पहुंच जाएगा, यानी कि हमसे पूछा है t, ठीक है। तो आपको एक चीज सीखने को मिला कि जब हम जेंटली ड्रॉप करते हैं वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। अब देखो आप कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, v कैसे निकालेंगे, t कैसे निकालेंगे। तो फिर से वही काम कीजिएगा आप, रफ कॉपी में तीनों इक्वेशन लिख लीजिएगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिएगा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। हमें v निकालना है, u पता है, a पता है और s पता है। s का मतलब डिस्टेंस कितना है, तो हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। u की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 10। s कितना है, s का मतलब डिस्टेंस कितना, हाइट कितनी, हाइट पे है 20, इसको आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 400। यहाँ पे क्या आएगा v स्क्वायर। अब देखो इधर से स्क्वायर हटाओगे, इधर रूट क्या चढ़ जाएगा, इधर स्क्वायर हटाने पे रूट चढ़ जाता है। जब 400 को सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 20 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो बॉल है वो ग्राउंड पे 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आकर गिरेगा। बॉल को आपने छोड़ा, जमीन पे आकर कितने स्पीड से गिरेगा, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। अब हमें निकालना है टाइम, ये बॉल यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लेगा या कितना टाइम में यहां पहुंच जाएगा। तो देखो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये वाली इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों, देखो मेरे को v भी पता है 20, u की वैल्यू पता है 0, a की वैल्यू पता है 10 और t निकल जाएगा। देखो रखो इसमें वैल्यू, v की वैल्यू कितनी रखेंगे 20, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 10, टाइम फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा ये 20/10 इज इक्वल टू t, 10 टू द 20, हमारा t की वैल्यू आ गई 2 सेकंड। कहने का मतलब ये है 20 मीटर हाइट से बॉल 2 सेकंड में कहां पहुंच जाएगा, ग्राउंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी आप लोगों ने न्यूमेरिकल बनाना शुरुआत ही किया है, स्टार्ट किया है। वैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने कहां से लिया है, न्यूमेरिकल लिया है एक्सरसाइज मोशन वाले चैप्टर से, एनसीईआरटी से लिया हम लोगों ने। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप नोट डाउन कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा, ठीक है। नोट कीजिए, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या है, पहले आप इसको पढ़िए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, जब नहीं होता है तब हमारे सोल्यूशन को देखिए। न्यूमेरिकल है द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। तो इसका क्या मतलब है, अगर हमारा मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, अगर हमारी कोई भी कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक जब अप्लाई करेंगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ऑपोजिट कितना दिया हुआ मेरे को 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर समझिएगा इस बात को, द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। सपोज कोई कार चल रही है इस डायरेक्शन में, हमको पता नहीं उसकी स्पीड कितनी है, बट
ड्राइवर ने जब ब्रेक लगाया तो जो कार का एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, किसके? मोशन के। मोशन इस डायरेक्शन में है, ब्रेक लगा, ब्रेक अप्लाई होने के बाद 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर मूव, मतलब कि बैक आया एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन मोशन के ऑपोजिट होता है, जब एक्सेलरेशन मोशन के ऑपोजिट होता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू न्यूमेरिकल को सोल्व करते समय निगेटिव लिया जाता है, यानी कि a इक्वल टू क्या आ गया? -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, दो तरह का एक्सेलरेशन होता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का दो नाम और है, एक है निगेटिव एक्सेलरेशन, एक और हमारा रिटार्डेशन। तो यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। फिर बोलता क्या है? इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप, ब्रेक लगाने के बाद अगर कार को रुकने में 2 सेकंड लगता है तो t की वैल्यू दी हुई है 2 सेकंड। क्या बोला हमसे? इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक लगाने के बाद कार जो है वो 2 सेकंड के बाद रुकती है। हमसे पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। हमसे पूछा है कि जब ब्रेक लगाया ड्राइवर ने और गाड़ी को रुकने में 2 सेकंड लगा, तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पूछा है। इसीलिए आप देखते होंगे स्टूडेंट्स लोग ध्यान दीजिएगा कि दो गाड़ी के बीच में हमेशा गैप रखा जाता है। रीजन जानते हैं क्यों? अगर आपने ब्रेक लगाया तो माइक्रो कुछ ना कुछ सेकंड लगता है गाड़ी को रुकने में, तो जब गाड़ी रुकेगी नहीं कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगी, यस और नो? इसीलिए डिस्टेंस को मेंटेन किया जाता है। तो आप देखो एस कैसे निकालेंगे, हमें सिर्फ ए दिया हुआ है और टी दिया हुआ है। द ब्रेक्स अप्लाइड, इसमें एक चीज छुपी हुई है। जब गाड़ी को आपने ब्रेक अप्लाई करके गाड़ी को रोका, 2 सेकंड बाद गाड़ी रुकी कहीं पे जाके, जिस जगह पे गाड़ी जाके रुकेगी वहां पे v हो जाएगा 0। जिस जगह पे गाड़ी रुक जाती है वहां पे v क्या होता है? 0। इट मींस इस न्यूमेरिकल में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? v क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो s को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक फार्मूला हमारा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, एक फार्मूला ये है। और एक फार्मूला हमारे पास में ये है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर मैं ये न्यूमेरिकल, तो ये तो वैल्यू यूज नहीं होगी क्योंकि इसमें v भी चाहिए u भी चाहिए और हमें a भी नहीं पता है। a पता है, सॉरी ये पता है। अब देखो हम दो में से कोई भी न्यूमेरिकल को, कोई भी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों इक्वेशन में हम लोगों को u की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? u की। और इस गिवन वैल्यू में u दिया है, देखो a गिवन है, t गिवन है, s फाइंड आउट करना है, v दिया हुआ है, u नहीं दिया हुआ है। u फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज इक्वल टू u प्लस at। u की वैल्यू मेरे को यहाँ से निकल जाएगी, v की वैल्यू पुट अप करो, क्या है? 0। u तो फाइंड आउट करना है, प्लस a की वैल्यू कितनी है? -6, और t की वैल्यू कितनी है? 2। 0 u 6 2 या 12, -12। अब -12 इधर लाओ, क्या हो जाएगा? +12। u की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि जिस टाइम ड्राइवर ने ब्रेक लगाया उस समय पे गाड़ी की जो स्पीड थी वो 12 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। अब आप s निकाल लो इस फॉर्मूला में पुट अप करके। s इज इक्वल टू ut, u की वैल्यू कितनी है? 12, t की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 1/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? -6, और t की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर दो, 2 3 6 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर कितना आएगा? 24। अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 3 12, ये कितना आएगा? -12। यहाँ माइनस देख लीजिएगा बच्चे, भूलिएगा नहीं ये माइनस है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 3 12। अब 24 में से 12 को माइनस कीजिए, कितना आएगा? 12। तो कहने का मतलब ये है कि जब गाड़ी पर ब्रेक लगेगा और गाड़ी को रुकने में 2 सेकंड लगेगा, तब तक हमारी कार जो है वो 12 मीटर का डिस्टेंस को कवर कर लेगी। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? तो इस बात को आप समझिए। अगर किसी न्यूमेरिकल में रिटार्डेशन लिखा रहता है, रिटार्डेशन, तो वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव लीजिएगा। और अगर मोशन के ऑपोजिट एक्सेलरेशन हो रहा है, अगर मोशन इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्सेलरेशन निगेटिव लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल में ये हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है, ठीक है।
आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो। अब हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए देते हैं, मतलब आप इसको नोट कीजिए। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 5 ये होमवर्क क्वेश्चन है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या है, ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, एक कार है जो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अप्लाइज द ब्रेक, वो ब्रेक अप्लाई करता है, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, इस बार जो एक्सेलरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, जो कार हमारी है 5 सेकंड में रुक जाती है। ये वैल्यू जो गिवन है u है, इस बार a नहीं दिया हम लोगों को, a निकालना है। फिर क्या, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है ये, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर रोकता हूं। फिर मैं जब आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम आएगा, हाफ ईयरली एग्जाम से पहले मैं ये कहूँ, अगर मैं लेवल 1 टाइप का न्यूमेरिकल था, मैं लेकर आऊंगा आपके सामने लेवल 2, थोड़ा इससे एडवांस वर्जन का होगा, जिसमें उस न्यूमेरिकल के अंदर में ग्राफ होगा। ग्राफ वाले न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व करेंगे। क्या कीजिए, पहले इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चंस को आप खुद से कीजिए, पहले नहीं बनता है तब हमारे सॉल्यूशन को आप देखिएगा, ओके। एंड लास्ट आई वांट टू से, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एज मच एज यू कैन, ओके, ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाता रहूं। और हमें कमेंट बॉक्स में आके यूट्यूब के अंदर में जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल का जो पहला लेक्चर आपका था वो कैसा रहा, क्या आपको आनंद आया या नहीं आया, ठीक है। तो मैं चाहता क्या हूँ कि सारे बच्चों के लिए फिजिक्स आसान बना दी जाए और बच्चे मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स को पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को यहीं पे रोकता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।